श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक नहीं बल्कि अनेक बार ये बात कही है कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पितामह भीष्म एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की शायद ही किसी अन्य ने की होगी, परंतु फिर भी उन्हें जो अपार कष्ट भोगने पड़े इससे हम सब भली भांति परिचित हैं। किस प्रकार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें कई दिनों तक नुकीले बाणों की शैया पर सोना पड़ा था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर उन्हें क्यों इस प्रकार के अपार कष्ट भोगने पड़े। भीष्म 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। जब कई वैद्य उनके उपचार के लिए बुलाए गए तो वे उन्हें मना कर देते हैं और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वे कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तब वह अपने प्राण त्याग देंगे। तब तक ये शरशैया ही मेरी चिता है। मृत्यु उनके वश में थी क्योंकि उन्हें अपने पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे निस्सहाय बाणों की शैया पर लेटे रहे, किंतु एक प्रश्न उनके मन में बार बार आता था। उसका उत्तर उनकी बुद्धि से परे था। वे मन ही मन सोचते रहते थे कि आखिर उन्हें ही क्यों इस पीड़ादायक बाणों की शैया पर सोना पड़ा। जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो भीष्म से रहा नहीं गया। उन्होंने उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मुझे मेरे अब तक के 100 जन्म याद हैं जिनमें मैंने शायद ही कोई ऐसा पाप किया हो जिसके कारण मुझे इस असहनीय पीड़ा को भोगना पड़ा। विधाता ने मुझे ही क्यों इस अपार कष्ट को भोगने के लिए चुना। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपको आपके केवल 100 जन्म याद हैं, लेकिन मैं आपको उसके पूर्व के जन्म व उसमें किए गए पाप भी बता सकता हूँ और संभवतः इससे आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि किस पाप के कारण आपको यह अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सुनकर पितामह के मुखमंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं जैसे अब उनकी बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, ये बात आपके 100 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और आखेट करने के लिए प्रायः एक वन से दूसरे वन में यात्रा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे तब आपके रास्ते में एक सर्प आ गया था। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उस सर्प को अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह सांप कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वह झाड़ियों से जितना अधिक निकलने का प्रयास करता उतने ही कांटे उसके शरीर में चुभ जाते। इस प्रकार वह लगभग 18 दिनों तक उसी पीड़ादायक अवस्था में जीवित रहा और इस दौरान वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक उसी प्रकार उस राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त हो। इस प्रकार एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण हे पितामह, आप अपने उस पाप का फल भोग रहे हैं। इतना सुनकर पितामह के मन में एक और नया प्रश्न जन्म ले लेता है। वे कहते हैं, हे माधव, यदि ऐसा है तो फिर कैसे मैंने अपने उसके बाद के 100 जन्म बिना किसी कष्ट के बिताए। आखिर क्यों मुझे उस पाप का दंड उन जन्मों में नहीं मिला। इस पर भगवान कहते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि उन जन्मों में आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो। इसलिए आपको उन जन्मों में उस सर्प का शाप नहीं लगा। यह सुनकर पितामह कहते हैं कि हे देवकी नंदन, कृपया कर मुझे बताइए कि इस जन्म में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसके कारण मुझे इतने पुराने शाप को भोगना पड़ रहा है। भगवान कहते हैं कि हे पितामह, सत्य तो आपसे भी छुपा नहीं है,
परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इस जन्म में जब आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण किया और साथ ही उसका पालन भी किया, परंतु जिस दिन से आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी, अल्पबुद्धि, अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया, बस यहीं से आपके पहले पाप का आरंभ हो गया था। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने उस भरी सभा में पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा में छल हुआ और आपकी कुलवधू का चीरहरण हुआ, परंतु ना ही आपने उस कपटी शकुनी को टोका और ना ही दुर्योधन दुशासन को ऐसा करने से रोका। आपने अपने प्रण से बंधे होने के कारण अधर्म का साथ दिया। बस इन्हीं कृत्यों के कारण आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो गया और पूर्व जन्म का पाप पुनः एक बार फिर से फलित हो गया और परिणाम आपके सामने है। इतना सुनकर पितामह भीष्म शांत हो गए, जैसे उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। जब सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया, तब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी और वे सदा सदा के लिए परम धाम में विलीन हो गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।